खबरों की दुनिया से अब होगी रोजाना मुलाकात। गली चौराहे नुक्कड़ से होगी आपके हक की बात। हर छोटी बड़ी खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। खबरें वो जिनसे होगा आपका सीधा सरोकार। जनता के मुद्दों को उठाएंगे हम, क्योंकि हम हैं ये न्यूज, आपकी आवाज। देखिए प्राइम टाइम रात 9 बजे। नमस्कार, ये न्यूज में मैं अदिति शौर्य आपका स्वागत करती हूँ। आज आप मौजूद हैं हमारे साथ प्राइम टाइम की एक खास पेशकश आपका शहर आपकी खबर में। सूबे में तीसरे चरण के मतदान के चलते प्रचार के अंतिम दिन माधोगढ़ डिग्री कॉलेज मैदान पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित किया, तो साथ ही केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि गुजरात के उद्योगपति हर दिन पैसा लेकर भाग रहे हैं, इनको भगाओ और प्रदेश बचाओ। इसी के साथ अखिलेश ने अन्ना पशुओं को लेकर सूबे की सरकार पर तंज कसा, तो युवाओं को रोजगार और फ्री बिजली देने के वायदे के साथ अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी को वोट करने की अपील की, तो साथ ही प्रदेश में विकास का भरोसा देते हुए सरकार बनाने का दावा भी किया। तीसरे चरण के मतदान के लिए जालौन में राजनीति चरम पर दिखी। यहां अंतिम दिन चुनाव प्रचार के लिए AIM-IM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बाबू सिंह कुशवाहा के साथ जनसभा को संबोधित किया, तो सूबे में भाजपा की सरकार पर जमकर तंज कसा। जनअधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा ने मंच से बोलते हुए प्रदेश की शिक्षा नीति पर सवाल खड़े किए, तो साथ ही भाजपा और सपा को निशाने पर लिया। इसी के साथ ओवैसी ने चचा भतीजा की पार्टी के साथ योगी मोदी को फेंकू बताया और इनके बहकावे में न आने की जनता को नसीहत दी। यही नहीं, जनता से अपील कर बीजेपी और सपा को तलाक देने की बात को भी कहा। आप तमाम से अपील करने आया हूं कि आप इसमें हमारा साथ दीजिए। आपने बरसों कभी बसपा को, तो कभी सपा को, तो कभी बीजेपी को कामयाब किया, मगर आप जानते हैं कि माधोगढ़ विधानसभा में हर साल जब बारिश आती है, सैलाब आता है, जमीन कट जाती है, आपके घर पर मिट्टी के तोड़े खड़े हो जाती हैं, जिसकी वजह से गरीबों को पलायन करना पड़ता है, अपना गांव छोड़कर चला जाना पड़ता है। बेरोजगारी यहां के विधानसभा के नौजवानों का मुकद्दर बना दिया गया, और सैलाब जब आता है तो नेता पानी में नहीं दिखता, हेलीकॉप्टर से देखकर उड़कर चला जाता है। इसीलिए आपको ऐसे नेता को, ऐसे विधायक को इस विधानसभा में वोट डालकर कामयाब करना पड़ेगा कि जब सैलाब आएगी तो आपके साथ आपकी तकलीफ में रहेगा और आपको राहत पहुंचाएगा। जब आपको शिक्षा की जरूरत पड़ेगी, और पड़ेगी जरूर यहां पर इस विधानसभा में और कहीं पर भी, चाहे वो कल्पी विधानसभा हो, औरई विधानसभा हो, यहां पर तालीम का, शिक्षा का कोई इंतजाम नहीं है। कब तक आप बसपा, सपा, बीजेपी का साथ देंगे? ये सिर्फ चुनाव आता है तो नजर आते, और आवाम का वोट हासिल करने के बाद वो कभी भी आपकी लड़ाई नहीं लड़ते, ये कभी आपकी तकलीफ में नहीं आते। अस्पताल नाम की कोई चीज नहीं है। माधोगढ़ विधानसभा में जब कोविड की सेकेंड वेव आई, आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि किस तरह से तकलीफ का आपको सामना करना पड़ा। घोषणा पत्र तो बहुत अच्छा है उन लोगों का, बड़े बड़े वादे हैं। बच्चियों को 36,000 रुपया देंगे, लैपटॉप देंगे, मोबाइल देंगे। कब देंगे? चुनाव जीतने के पहले कि चुनाव जीतने के बाद? नेताजी घर से देंगे कि चुनाव जीतने के बाद देंगे? चुनाव आप जब नेताजी को जिता देंगे तो नेताजी जब जीत के जाएंगे तो सरकारी खजाने के मालिक हो जाएंगे। जो सरकारी खजाना आपके पैसे का है, आपके टैक्स के पैसे का है। आप 1 लीटर डीजल में 56 रुपया उत्तर प्रदेश में टैक्स देते हैं। आप नमक खरीदे, सबसे छोटा बिस्कुट पार्ले आता है 5 रुपया का, उस पर 76 पैसे टैक्स। हर चीज में आप टैक्स देते हैं, कपड़े में, जूते में, खरीदते हैं तो टैक्स देते हैं, बेचते हैं तो टैक्स देते हैं। और वो टैक्स का पैसा सब सरकारी खजाने में जमा होता है, वो आपके खून पसीने की कमाई का है। जब आप वोट से जिता देंगे तो सरकार बनेगी, सरकार सरकारी खजाने की मालिक होती है, और सरकारी खजाने से भी वो कहता है कि मैं लैपटॉप दूंगा, 36,000 दूंगा, कोई कहता है स्कूटी दूंगा। घर से तो नहीं देंगे।
और जब उनके हाथ से लेना है तो हम खुद क्यों ना सरकार बना लो भागीदारी परिवर्तन मोर्चा से। फिर वो 36,000 कहता है, हम 50,000 देंगे। वो 1 लैपटॉप कहता है जनाब, हम उससे अच्छा लैपटॉप देंगे। वो स्कूटी कहता है, हम अच्छी स्कूटी देंगे। हम अपने दादाओं को और बहनों को आगे बढ़ने का मौका देंगे। सूबे में चल रहे सियासी दंगल के बीच विकासशील इंसान पार्टी भी चुनावी रण में है। इसी के चलते पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश साहनी ने सियर माता मंदिर टूंडला में जनसभा को संबोधित किया। बिहार सरकार में भाजपा और नीतीश कुमार की सहयोगी दल बीआईपी पार्टी के अध्यक्ष ने यूपी में भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए मल्लाहों का प्रतिनिधित्व करने की बात को कहा, तो साथ ही चुनाव में प्रत्याशी को जिताने की अपील की। इस दौरान मुकेश साहनी ने अन्य विपक्षी दलों को भी निशाने पर लिया, तो वहीं सरकार में आने पर पिछड़े समाज के उत्थान के साथ विकास की बात को कहा। मुंबई से मैं बिहार आया और बिहार में लगातार 4 साल हमने लड़ाई लड़ा और 4 साल लड़ाई लड़ने के बाद 2018 में पार्टी बनाया और 18 में पार्टी बनाया और 2020 में सत्ता का मालिक बन गए, किंग मेकर बन गए सिर्फ 2 साल में। तो ये कोई असंभव नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के इतिहास लीजिए, 2 सांसद से लेकर आज दिल्ली में राज कर रहा है। तो आप जब लड़ेंगे तो जीतेंगे। आज बहन मायावती ने राज किया, मुलायम सिंह ने किया, बिहार में लालू प्रसाद ने किया, जीतन राम मांझी ने किया। हर समाज ने अपने समाज को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन आपने नहीं बनाया। आज हम सबको सिर्फ विधायक नहीं, अपने पार्टी को खड़ा करना है। विधायक सांसद आपके समाज में बहुत होता होगा, लेकिन जो आपका बेटा, आपका अपना पार्टी होगा, रुतबा होगा, क्या वो कोई और कर सकता है? आज बोलिए, मेरे बिहार में भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन है, दोस्ती है, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने कहा कि सरकार में सिर्फ दोस्ती है, बाकी दोस्ती तो हमारे अपने समाज से है, आपसे नहीं है। जब जात की बात हो, समाज की बात हो, तो हम आपके साथ नहीं है, हम अपने लोगों के साथ है। वो आज बहुत तरह की धमकी दे रहा है बिहार में कि हम ये करेंगे, वो करेंगे। हमें कोई परवाह नहीं है। ये समाज हमारे पास 4 विधायक दिया है और इस समाज के साथ रहेंगे। आने वाले समय में 40 देगा और आने वाले समय में 400 देगा। हम इस समाज के साथ रहेंगे, हम आपके साथ नहीं रहेंगे। आज मैं अपने सर पे कफन बांध के मैं उतर गया मैदान में आपके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए। आज मैं यहाँ पे विधायक बनने के लिए, मंत्री बनने के लिए नहीं आया। आज मजबूती से आपके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए आया हूँ। विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश साहनी ने यूपी के चुनावी रण में कानपुर के सरसौल में भी जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने मल्लाह समाज के उत्थान के साथ उनके सामाजिक विकास की बात को कहा, तो वहीं यूपी में पिछड़ों को आगे लाने का वायदा भी किया। इस मौके पर बीआईपी पार्टी अध्यक्ष मुकेश साहनी ने कानपुर में विरोधियों को जमकर निशाने पर लेते हुए बीआईपी पार्टी के पक्ष में मतदान की अपील भी की। जब प्रदेश में, देश में, जब देश का प्रधानमंत्री एक है, देश में संविधान एक है, तो फिर हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? जब दिल्ली में निषाद को आरक्षण मिल रहा है, जब बंगाल में निषाद को आरक्षण मिल रहा है, तो उत्तर प्रदेश या बिहार, झारखंड में क्यों नहीं? आज उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग साथियों। तो आज इसके लिए आप सभी के बीच में हम आए हैं कि 2022 का चुनाव है और आप सबने, हम लोगों ने मिलकर कसम खाया था, एक नारा दिया था, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। तो आज वो नारा को पूरा करना है, गांव-गांव में घूमना है और अपने नारा के अनुकूल हम लोगों को लड़ाई लड़ना है साथियों। संभल के लावर रोड पर तेज गति से आ रहा ट्रैक्टर पलट जाने से हादसे का शिकार हो गया, जिसमें 16 लोग घायल हो गए, जिनको उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो बताते हैं कि जुनाबाई थाना के अकराबाद गांव के सभी लोग गंगा स्नान करने के लिए गए थे, तो ट्रैक्टर में 50 से ज्यादा लोग सवार थे। ऐसे में 5 लोगों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। झांसी के बबीना में जनसभा को संबोधित करते हुए सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सरकार के कामों का बखान किया, तो साथ ही सपा पर हमला बोलते हुए कहा कि सपा सरकार में गरीबों का राशन बचता नहीं था, उनका राशन माफिया डकार जाते थे। इसी के साथ उन्होंने कोरोना काल का हवाला देते हुए कांग्रेस को निशाने पर लिया, तो वहीं भाजपा के कार्यों का गुणगान भी किया। बता दें कि बबीना में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया था। इस दौरान जहां डबल इंजन की सरकार के फायदे गिनाए गए, तो साथ ही माफियाओं का सफाया बताते हुए भाजपा के पक्ष में वोटों की अपील भी की। 2017 के पहले यही होता था, 2017 के बाद भाइयों बहनों डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है और पेशेवर माफिया बुंदेलखंड का अंतिम डकैत भी दूसरे लोग की यात्रा में चला गया।
अब बुंदेलखंड में विकास हो रहा है और हमने तय किया है अपराधी और माफिया के लिए नहीं, नौजवान के रोजगार के लिए, किसानों के उत्थान के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार कार्य करेगी और कार्य कर रही है। हम लोगों ने तो अपने नौजवानों को स्मार्टफोन और टैबलेट देना भी प्रारंभ कर दिया। समाजवादी पार्टी ने कंप्लेंट किया, हमने कहा भी 1 करोड़ नौजवान को दे रहे हैं, चिंता मत करो, सरकार आने दीजिए, अगले 5 साल में 2 करोड़ नौजवानों को टैबलेट स्मार्टफोन देने का काम करेंगे। जालौन में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। तीसरे चरण के अंतिम दौर में राजनीतिक पार्टियां प्रचार प्रसार में पूरी ताकत झोंक रही हैं, जिसके चलते जालौन में 20 फरवरी को मतदान होना है। इसी के चलते माधोगढ़ सीट पर जीत हासिल करने के लिए बसपा भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसी के तहत बसपा प्रवक्ता सीमा कुशवाहा कोंच पहुंची, जहां उन्होंने प्रत्याशी शीतल कुशवाहा के समर्थन में रोड शो किया तो बसपा को वोट की अपील भी की। इस दौरान उन्होंने भाजपा को जमकर निशाने पर लिया तो साथ ही बसपा शासनकाल में विकास की बात को भी कहा। माधवगढ़ की जनता से एक ही अपील करना चाहती हूँ, आपकी अपनी बहन, आपकी अपनी बेटी शीतल कुशवाहा यहाँ से प्रत्याशी हैं, बीएसपी पार्टी से भी, बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी हैं। आप लोगों से अनुरोध मैं कर रही हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके संख्या में इनसे भारी मतों से इनको विजयी बनाएं, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात है, आप लोग विश्वास मानिए इस चीज़ का, बेटियां कभी धोखा नहीं करती हैं। अगर वो आपके लिए खड़ी होती हैं तो वो आजीवन खड़ी रहती हैं। आप बहन जी मायावती जी को देख लीजिए, इस देश में जितनी भी लीडर हुई हैं उनको देख लीजिए, 49% महिलाओं की आबादी है इस देश के अंदर। आपके हमारे घर की बेटी, आप सभी लोग चाहते हैं कि वो रात के समय जब निकले तो सुरक्षित निकले, उसके साथ कोई छेड़खानी ना हो, बलात्कार ना हो, उसका मर्डर ना हो। हम सभी ने बीजेपी सरकार का ये कार्यकाल देख लिया, चाहे वो हाथरस का कांड हो, बिटिया के साथ गैंगरेप करके मर्डर करके उसको रात में केरोसिन डाल के जला दिया, मनीष गुप्ता हत्याकांड आप लोगों को याद होगा। योगी जी कहते हैं कि हमारे शासनकाल में कानून का राज है, तो मैं उनसे एक सवाल कर रही हूँ इस माधवगढ़ की धरती से और अपनी इस बहन की तरफ से कि अगर आपके राज्य में कानून का राज है तो जो पुलिस वाले होटल में घुस करके मनीष भाई को मार करके मर्डर करके 5वीं मंजिल से घसीटते हुए लाए थे, उनको आप क्या कहते हैं? यूपी में चुनावी माहौल है। इसी के चलते मिर्जापुर के मणिहान विधानसभा में सपा प्रत्याशी रविंद्र बहादुर सिंह पटेल ने चुनावी रण में ताल ठोकते हुए पर्चा दाखिल किया। इससे पहले 2007 में रविंद्र बहादुर सपा के टिकट पर मैदान में थे, तब उनको हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद 2017 में कांग्रेस गठबंधन के चलते अंतिम समय में कांग्रेस प्रत्याशी ललतेश त्रिपाठी गठबंधन प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरे, लेकिन इस बार पार्टी ने रविंद्र बहादुर पर विश्वास जताते हुए उनको अपना प्रत्याशी घोषित किया। तो इस दौरान अपने समर्थकों के साथ रविंद्र बहादुर ने जहां बेरोजगारी भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग बताई, तो चुनाव जीतकर सरकार बनाने का दावा भी किया। इसी के साथ उन्होंने क्षेत्र के विकास की बात को कहा तो प्राथमिकता से क्षेत्र का विकास कराए जाने का दावा भी किया। विकास के नाम पर जीरो। रमाशंकर पटेल का कहना है कि मणिहार को उन्होंने सुधार दिया। गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। लाइट 24 घंटा दे रहे हैं वो। लाइन कहाँ 24 घंटा में? गांव में जाकर के देखा रमाशंकर जी झूठ बोल रहे हैं। ये झूठों की पार्टी है, चाहे इनके मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो। 10 लाख 16 लाख 15 लाख कितना देने के लिए 15 लाख बैंक खातों में आ जाएगा, 1 पैसा नहीं है। किसानों का दुगुना कर देंगे, वह भी नहीं कर पाए। सड़क गड्ढा मुक्त नहीं है, सड़क गड्ढा मुक्त नहीं है, और जबकि किसानों का धान 12-13 रुपया किलो बिका। कोई ऐसा नाम बताइए जो विकास नहीं किया मणिहार में? कोई आप बता दीजिए कौन सा विकास हुआ? किसानों का धान सड़ रहा है, पुआल सड़ रहा है बेचारे। अब क्या बताया जाए? दुर्दशा। आपका मुद्दा क्या रहेगा? हमारा मुद्दा किसानों की खुशहाली, उनको लाभकारी मूल्य मिलेगा, और उसके साथ साथ गांव के गलियों कूचों की सड़कों की मरम्मत, और नौकरी, बेरोजगारों को नौकरी दिलाने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। आपके सामने सीधे मंत्री जी हैं, आपके सामने सीधे ऊर्जा राज्य मंत्री हैं। आपका टक्कर किससे टक्कर है? हमारा टक्कर किसी से नहीं है, किसी से नहीं है। 2007 में आपको टिकट मिला था। 1 लाख वोट से जीतेंगे, नहीं जीता है कार्यकर्ता तो फिर
पूर्व मुख्यमंत्री मायावती और सीएम योगी के फोटो के साथ हुई छेड़छाड़ को लेकर बसपाइयों में रोष है, जिसके चलते बुलंदशहर में एसएसपी के कैंप कार्यालय पर बसपाइयों ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई, तो यह आपत्तिजनक फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। चित्रकूट के मानिकपुर में रानीपुर वन्यजीव विहार के एहला बीट में भीषण आग लगने से वन संपदा को करोड़ों का नुकसान हुआ, तो क्षेत्रीय वन अधिकारी की टीम ने इस आग को बुझाने का प्रयास किया, तो इस आग से वन संपदा को खासा क्षति पहुंची है। यूपी के चुनावी संग्राम में जहां राजनीति और तेज हो गई है, तो इसी के चलते प्रतापगढ़ के रानीगंज विधानसभा से जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी संजय राज पटेल ने एएनआई संवाददाता से खास बातचीत की और उनसे चुनावी मुद्दों को जाना, तो साथ ही क्षेत्र के विकास को लेकर उनका क्या नजरिया है, इस मुद्दे पर भी खुलकर चर्चा हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनआई न्यूज। मैं शशिकेंद्र दीक्षित। आज हम लोग आ पहुंचे 250 विधानसभा रानीगंज में, जहां संजय राज पटेल जी मौजूद हैं जेडीयू पार्टी से, जिनसे हम बात करेंगे कि किन किन मुद्दों को लेकर के वो चुनावी महासंग्राम में उतरे हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कौन से मुद्दों को लेकर के जो है समाज में और विधानसभा चुनाव में उतरे हैं? सबसे पहले मैं आपके माध्यम से रानीगंज विधानसभा के सम्मानित मतदाताओं, युवा साथियों, पितातुल बुजुर्गों, माताओं, बहनों, सबको एक निवेदन करूंगा कि बहुत ही सोच विचार के निर्णय लें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सभी पार्टियां बसपा, सपा, भाजपा समय समय पे अपने फंड बढ़ाते गए, हम आपको जहां के तहां छोड़ के गए हैं। जैसा कि अभी आपने कहा कि सब पार्टियां जहां के तहां छोड़ के गए हैं, ऐसी कौन सी नई नीति आप लेकर के आए हैं जनता के बीच में, जो जनता आपको वोट करे? दीक्षित भाई, सही कहा आपने। मैं उस मसीहा माननीय नीतीश कुमार जी का सिपाही हूं। हम लोग जिस बिगड़े, पिछड़े और घटिया बिहार को आज चमकता हुआ बिहार बनाने का कार्य किए हैं, और उसमें उनकी नीतियां रही हैं, चाहे वह शिक्षा की व्यवस्था रही हो, चाहे कानून की व्यवस्था रही हो, चाहे शराबबंदी जैसे मुद्दे रहे हों, हर मुद्दों पे वो पूरे प्रदेश में, पूरे भारत देश में एक अलग यूनिक काम किया है। उसी चीज़ को हम चाहता हूं मैं उत्तर प्रदेश में लागू कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, रानीगंज विधानसभा में लागू करके दिखाऊंगा। जैसा कि हम इस क्षेत्र में घूमे और टहले, यहाँ पर देखा हमने कि ब्राह्मणों का वोट बहुल्य है। ऐसी कौन सी आप सुविधा करेंगे और ऐसी कौन सी नीति जारी करेंगे जिससे आप ब्राह्मणों का मन आकर्षित कर सकें? देखिए, आपने एक शब्द कहा ब्राह्मण, और पहली बात आपको बताना चाहूँगा कि बाहुल्यता नहीं है। दूसरी चीज़, मैं जिस पार्टी से हूँ वहाँ पर जातिगत ब्यौरा कोई चीज़ नहीं है। माननीय नीतीश कुमार जी न तो जात पे विश्वास करते हैं और न तो परिवारवाद पे विश्वास करते हैं, सिर्फ विकासवाद पे विश्वास करते हैं। किसानों के लिए आज की स्थितियाँ हैं, चाहे मैं जितने भी ग्राम सभाओं में घूम रहा हूं, सभी किसानों के वर्तमान समय की धान की फसल हमारे यहाँ होती है। धान के सभी के लोगों की फसलें जस के तस पड़ी हुई हैं, बिचौलियों के द्वारा खरीदारी होती है। लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी, जनता दल यूनाइटेड की बिहार की सरकार खलिहान से खरीदी जाती है। सरकारी रेट पर खलिहान से किसानों के धान खरीदे जाते हैं, उनको 24 घंटे के अंदर में उनको वहीं पर चेक मिलते हैं। अगर आपको यहाँ की जनता चुनती है और विधायक बनाती है, तो ऐसे में सबसे पहले विकास कार्य कौन सा करेंगे आप अपने क्षेत्र में? दीक्षित जी, सबसे पहले मैं किसान से संबंधित जो भी कमियां त्रुटियां हैं, वो चाहे आवारा पशुएं हैं, चाहे वो जंगली सुअर हैं, नीलगाय हैं, उनके सबसे पहले रोकथाम के लिए उस व्यवस्था को लागू कराऊंगा जो व्यवस्था बिहार में है। बिहार में एसडीएम और डीएम को चक्कर नहीं लगाने पड़ते, वो वीटो पावर उस ग्राम सभा के प्रधान को दी गई है। और दूसरी चीज़ है युवाओं की शिक्षा। युवाओं की शिक्षा के लिए सबसे बड़ा काम मैं चाहूंगा कि हमारे रानीगंज विधानसभा के हायर एजुकेशन के लिए भी उनको बाहर नहीं जाना पड़े, और रोजगार के लिए आमूलचूल परिवर्तन करूंगा। जिस तरीके से माननीय नीतीश जी लॉकडाउन के पीरियड में भी उन्होंने हैंड टू माउथ वाले व्यक्तियों को सभी को रोजगार देने का कार्य किए। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि संजय राज पटेल जी से हम लोगों ने बात किया और उन्होंने क्षेत्र में विकास की बात कही, डिग्री कॉलेज और टेक्निकल कॉलेज बनवाने की बात कही, जैसे कि आईआईटी के बच्चों के लिए जो सुविधा हो जाए, जो लोग बाहर न जा सकें। और ऐसे में महिलाओं के लिए कौन सा आप काम करेंगे, कौन सी नीति लाएंगे जिनसे महिलाओं को सुविधाजनक हो? बिहार सरकार, जनता दल यूनाइटेड, माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, वहाँ पर चाहे जिस बिरादरी की बिटिया अगर पढ़ के हाई स्कूल पास करती हैं, उन्हें 10,000 रुपये दिए जाते हैं, इंटर पढ़ती हैं 15,000 रुपये दिए जाते हैं, और हायर एजुकेशन पढ़ती हैं तो 25,000 रुपये दिए जाते हैं, और साइकिल सभी को दिए जाते हैं चाहे जिस बिरादरी के होती हैं। तो उनका मनोबल बढ़ता है। उसके बाद जो हायर एजुकेशन करना चाहते हैं, स्वरोजगार करना चाहते हैं, उनमें 4 लाख रुपये शिक्षा फंड दिए जाते हैं। अगर वो उनके रोजगार पा जाते हैं तो उसे लौटाना पड़ता है, अन्यथा सरकार मुहैया कराती है।
प्रदेश में योगी राज की सरकार को आप किस तरह देखते हैं? मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि एक बाबा कभी सरकार नहीं चला सकता है, जैसा उन्होंने 5 साल में दिखा दिया। सत्ता के संग्राम में अब जहां तीसरे चरण का मतदान होना है, तो ऐसे में राजनीतिक सरगर्मियां और तेजी से बढ़ती जा रही हैं। इसी के चलते प्रतापगढ़ के रानीगंज में आम आदमी पार्टी रोजगार गारंटी के साथ महिला सशक्तिकरण और 300 यूनिट फ्री बिजली देने का दावा कर रही है, जिसको लेकर आप प्रत्याशी डॉक्टर अनुराग मिश्रा से ENI संवाददाता ने खास बातचीत कर उनके चुनावी मुद्दों पर खास परिचर्चा भी की। नमस्कार, आप देख रहे हैं ENI न्यूज। मैं शशिकांत कुमार दीक्षित। आज हम लोग आप पहुँचे हैं 250 विधानसभा रानीगंज में, जहां हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अनुराग मिश्र, जिनसे हम बात करेंगे। ये आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं, किन किन मुद्दों को लेकर ये चुनाव में उतरे हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों को प्रणाम। आम आदमी पार्टी जैसे कि हमेशा मुद्दों की राजनीति करती है, बाकी जो भी राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश में लड़ रहे हैं वो मुद्रा की राजनीति कर रहे हैं। लोग मुद्रा की राजनीति कर रहे हैं, हम मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं। निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश में लोग इतनी बार ठगे जा चुके हैं कि वो विकल्प की तलाश में हैं और उन्हें एक बेहतर विकल्प मिल रहा है। हम दिल्ली मॉडल पर अपने चुनाव लड़ रहे हैं, हम बिजली पर चुनाव लड़ रहे हैं, हम अच्छे स्कूल और अस्पताल पर चुनाव लड़ रहे हैं और हम विकास की बात कर रहे हैं। तो निश्चित तौर से किसानों के कर्जे कैसे माफ़ होंगे, हमको इसकी चिंता है। हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, उनका भविष्य कैसे बनेगा, हम इसकी चिंता करते हैं। जैसा कि अभी आपने बताया कि हम विकास की बात करते हैं, यूपी में अन्य पार्टियां भी हैं जो अपने विकास के जो है दावे कर रही हैं और कह रही हैं कि हम राशन फ्री देंगे, बिजली फ्री देंगे और बच्चों के लिए पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था करेंगे, स्वास्थ्य की व्यवस्था करेंगे। ऐसे में आम आदमी पार्टी अपना विश्वास कैसे दिखाएगी? देखिए, कहने के लिए सब लोग बहुत बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन गारंटी तो केवल केजरीवाल देता है। राजनीति हमेशा नीयत से होती है। नीयत अगर आपकी साफ़ है तभी आप काम कर पाते हो। भरोसा किस पर जनता का है, तो आज जनता को अगर पूरे देश में किसी पर भरोसा है तो वो केजरीवाल जी पर है। इसीलिए केजरीवाल जी ने उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में राजनीति में एक नया शब्द गढ़ा है। जिस तरीके से लोगों को घोषणा पत्र के नाम पर छलावा करते हैं, झूठ बोलते हैं, जुमले बोलते हैं, उसको लेकर के केजरीवाल साहब ने कहा कि हम गारंटी देते हैं और लोग मानते हैं, उन पर भरोसा करते हैं। अब आप रानीगंज विधानसभा को ही ले लीजिए। रानीगंज विधानसभा में 5 साल जो विकास के काम हुए हैं, आप अपने कैमरे को घुमा दीजिए, ईमानदारी से घुमा दीजिए, पूरे विधानसभा में आपको पता चल जाएगा कि वर्तमान विधायक जी के खिलाफ कितनी बड़ी नाराजगी है। दूसरे जो प्रमुख दल आप मानते हैं, समाजवादी पार्टी के पास अपना खुद का कोई नेता नहीं है। रानीगंज विधानसभा में आयातित नेताओं को ले आ रहे हैं। काफ़ी दिन वहाँ करने के बाद जो है वो अपना दल से दो बार विधायक रह करके विश्वनाथगंज में जनता को ठगे हुए हैं, जिनका टिकट तक काट दिया अपना दल ने, उनको ले आकर के जो है आप समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग? हम लोगों को जातियों धर्मों में लड़ाते हैं, बांटते हैं। स्कूल और अस्पताल की बात नहीं करते। आपने सही कहा कि जो लोग कह रहे हैं कि हम भी बिजली फ्री करेंगे, लेकिन गारंटी किसकी है? गारंटी तो केजरीवाल की है ना, भरोसा तो केजरीवाल का है ना। और दूसरी चीज़, अगर मेरे वोट बैंक नहीं है तो मुझसे डर क्या रहे हो, घबरा क्यों रहे हो? पहली बार हम राजनीति में विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में। हम बोलते हैं हम बिजली फ्री करेंगे। अखिलेश जी को बोलना पड़ता है कि हम भी बिजली फ्री करेंगे। बाबा जो हिंदुस्तान की सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में बेच रहे थे, उनको भी बोलना पड़ता है कि हम किसानों के लिए आधा करेंगे। हालांकि वो आ नहीं रहे हैं। अगर उनको जनता ला दे ना तो पता चला कि वो और महंगी कर देंगे। तो जनता को पता है कि भारतीय जनता पार्टी से अगर महंगाई कम करनी है तो भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में हराना शुरू कर दो। इनको हराते जाओगे, महंगाई अपने आप नीचे गिरती जाएगी। ये फार्मूला जनता को पता चल चुका है। युवाओं को आकर्षित करने के लिए आपकी पार्टी कौन सा कदम उठा रही है? देखिए, युवाओं को क्या चाहिए? युवाओं को रोजगार चाहिए। हमने ये कहा है कि हम 10 लाख नौकरियां साल में देंगे और जब तक उनको नौकरियां नहीं मिल जाती हैं उन्हें 5,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे। इसलिए देंगे कि जिससे उनकी पढ़ाई बाधित ना हो सके, वो अपना भविष्य बना सकें। तो पहले दिन से हम उनके लिए तय करेंगे कि जैसे ही हम सत्ता में आएंगे पहले दिन से उनको बेरोजगारी भत्ता मिले। जैसा कि अभी आपने बताया कि हम शिक्षा और स्वास्थ्य को बेहतर करेंगे, महिलाओं और युवतियों के लिए आपकी सरकार ऐसी कौन सी योजना लाएगी जिनसे वो आपको वोट करें और प्रेरित हों आपसे?
बता तो रहे हैं कि 1,000 रुपये महीने भत्ता देंगे। और दूसरी चीज़ ये है, देखिए कई लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि भाई मान लीजिए उत्तर प्रदेश बड़ा है, आप पहला चुनाव लड़ रहे हैं, आपकी सरकार नहीं बनी तो आप क्या करेंगे, ये वादे कैसे होंगे। तो मैं तो कहता हूँ कि भाई हमने कहा चुनाव में आते ही कि बिजली फ्री करेंगे, इनके ऊपर दबाव पड़ गया, इनको भी कहना पड़ा। आज हम अगर सत्ता में नहीं भी आ रहे हैं तो जनता इस बार, वो उसको पता है, वो सत्ता की चाबी दे देगी। या तो मुझे सत्ता देगी, नहीं देगी तो सत्ता की चाबी देगी। सत्ता की चाबी अगर हमारे हाथ में होगी तो हम सारे काम अपने करा लेंगे। हम लड़ना जानते हैं, हम भिड़ना जानते हैं, और हम लोगों ने ये करके दिखाया है। प्रदेश में योगी सरकार को आप किस तरह देखते हैं? ये बुलडोजर सरकार है, झूठ की सरकार है, जुमलेबाजों की सरकार है, और इसने 5 साल में केवल और केवल जनता से झूठ बोला है, फरेब किया है। और इनके सरकार में सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर और दलितों के ऊपर अत्याचार हुआ है। किसानों को कुचलने वाला आपके बगल में खड़ा हुआ है, उसके बाद आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो ये लोगों को झूठ बोलना है, लोगों को फंसाना है। लोग बहुत छले गए हैं, लोगों को मालूम है। फिलहाल मैं अपने आप को रानीगंज पे फोकस कर रहा हूँ, रानीगंज के मुद्दों को बराबर उठा रहा हूँ। रानीगंज में बहुत पिछड़ापन है, यहाँ का शिक्षा का स्तर बहुत गिरा हुआ है, और मैं 5 साल, मेरी जो नीयत है वो साफ़ है। मैं तो जनता के बीच में जा रहा हूं और उनसे कह रहा हूं कि रानीगंज में एक केजरीवाल का सैंपल उठा करके देखिए। आप ये देखिए कि उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या है कि हर 5 साल में हम बसपा की सरकार बनाते हैं, ऊब करके सपा की सरकार बनाते हैं, फिर 5 साल में ऊब जाते हैं, फिर हम भाजपा की सरकार बनाते हैं, फिर ऊब जाते हैं। लेकिन 3 बार से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, और हर 5वें घर में जो आदमी दिल्ली में रह करके कमा रहा है, नौकरी कर रहा है, बाहर रह रहा है, उसके पास जाते हैं ना तो हा के मिलता है, खुशी से मिलता। अरे भाई साहब वहाँ तो हुआ तो तू लोग बहुत कुछ आज़ाद कह दिया, काश तो सब हियाँ आ जाता है तो बड़ा नीक रहन। अगर रानीगंज की जनता आपको चुनती है, विधायक बनाती है, तो विधायक बनने के बाद सबसे पहले विकास कार्य कौन सा करेंगे आप रानीगंज में? देखिए, मैं रानीगंज में इसीलिए एक घर गया, मतदाताओं के यहाँ गया, और मुझे लगता है कि विधायक प्रत्याशी जो भी हो उसको अपनी जनता से सीधे सरोकार रखना चाहिए, जनता के बीच में जाना चाहिए। लोग जाना बंद कर दिए हैं, ट्रेंड खत्म हो गया है। तो मेरे दिमाग में पूरे विधानसभा का बसा हुआ है कि कहाँ गरीबी है, कहाँ ताल की समस्या है, कहाँ सड़क की समस्या है, कहाँ पर शिक्षा की ज़रूरत है, कहाँ अस्पतालों की ज़रूरत है। पूरा सब एकदम खाका दिमाग में बैठा हुआ है। Hello, good evening and welcome to the Sassy Club presented by ANI News, co-powered by Interpure and sponsored by Nine Healthcare। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एंटरटेनमेंट और रील्स की दुनिया का कुछ बेहतरीन टैलेंट जो आपका मन बहलाने के लिए काफी है। So let's shout out for the Reel Scout। बंसी सब सुर त्यागे है, एक ही धुन में बाजे है, हाल न पूछो मोहन का, सब कुछ रात।
अब वक्त आ गया आप सभी से विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी शो पर, द सासे क्लब, प्रेजेंटेड बाय एएनआई न्यूज, को पावर्ड बाय इंडिप्योर एंड स्पॉन्सर्ड बाय नाइम हेल्थ केयर। खबरों की दुनिया से अब होगी रोजाना मुलाकात। गली चौराहे नुक्कड़ से होगी आपके हक की बात। हर छोटी बड़ी खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। खबरें वो जिनसे होगा आपका सीधा सरोकार। जनता के मुद्दों को उठाएंगे हम, क्योंकि हम हैं एएनआई न्यूज, आपकी आवाज। देखिए प्राइम टाइम रात 9 बजे।